ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आपका जो है कल के पीरियड में परसों के पीरियड में या लास्ट पीरियड आप जो भी कहिए, सीज़न वाला टॉपिक में आपका विंटर सीज़न हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक आपका था द हॉट वेदर सीज़न, दैट इज़ समर। गर्म वातावरण वाला जो समय होता है, काल होता है, उसको हम समर सीज़न कहते हैं, ग्रीष्मकाल। ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, अपरेंट यानी दिखाई भी देता है, हम लोग को समझ में आता है कि नॉर्थ की तरफ सूर्य जो है मूव करता है उस समय। अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट, नॉर्थ की तरफ जो मूव करता है सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। क्योंकि मैंने आपको देखिए एक आकाश गंगा वाला दिखाया था ना, सोलर वाला, समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक। तो जो समर सोलेस्टिक होता है तो उसमें जो है, क्योंकि वैसे भी टिल्टेड है आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एक्सिस है वो टिल्ट है ना। तो टिल्ट होने की वजह से जब समर सीज़न आता है, समर सीजन या फिर कहें कि उसी वजह से समर सीज़न आता है जब हमारे यहाँ भारत में समर सोलेस्टिक चल रहा होता है नॉर्दर्न पार्ट में, तो क्या होता है, सूर्य नॉर्थवर्ड ऊपर गया होता है, इसलिए नॉर्दर्न पार्ट में जो है समर सोलेस्टिक चल रहा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, ठीक उसी तरह मार्च से मई तक, ठीक है, इट इज़ हॉट वेदर सीज़न, इसे हम लोग गर्मी का मौसम कहते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यस, हॉट वेदर सीज़न में ही, हाँ, इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट can be seen clearly from temperature recording taken during March May at different latitudes in March. The highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau in April. Temperatures in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern parts of the country. In peninsular India, temperatures remain lower due to the moderating influence of the ओशियंस। देखिए, पहले भी आप विंटर सीज़न जब पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया गया था कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जो भी हो क्लाइमेट, वो जो है चाहे जैसा रहता है, लेकिन कोस्ट लाइन आते आते पेनिनसुलर इंडिया में क्लाइमेट का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहता है। अच्छा, हमको करना क्या था कि इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट, ये हम कैसे देख सकते हैं। मार्च से मई तक आप देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखिए, मार्च के महीने में देखते हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पे, हाँ, अलग अलग लैटिट्यूड यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो भी लैटिट्यूड अलग अलग बनते हैं उन पे। तो मार्च में देखते हैं आप 38 डिग्री सेल्सीग्रेड जो है उच्च तापमान होता है, ठीक है, आपके इंडिया में। फिर रिकॉर्डेड इन डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठारों में। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मई आते आते यही उच्चतम तापमान होता है 45 डिग्री सेल्सियस, और इस साल तो आप लोगों ने देखा पारा 50 के पार गया था। तो क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या होता है, उच्चतम तापमान 45, अब तो 50 के ऊपर भी जाता है, 52 तक भी जाता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस, महासागरों के समशीतोष्ण तापमान के कारण, समशीतोष्ण कटिबंधीय होने के कारण बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है टेम्परेचर में। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। मैंने आपको एयर प्रेशर के बारे में पहले भी बताया, तापमान ज़्यादा होता है तो एयर प्रेशर कम होता है, तापमान कम होता है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो द समर मंथ जो है वो वहाँ राइजिंग टेम्परेचर को जो है एक्सपीरियंस करते हैं, तापमान बढ़ता रहता है, तो इसलिए एयर प्रेशर जो है वो फॉल होता रहता है, गिरता रहता है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के उत्तरी भागों में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई के अंत आते आते एन elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast। ये आपको बेल्ट बताया है जहाँ टेम्परेचर बढ़ा होता है और प्रेशर लो हुआ होता है मई का अंत आते आते।
सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्राफ यानी इस ट्रोपोग्राफिक में यानी इस फिज़िकल फीचर में सर्कुलेशन ऑफ एयर, हवा का जो सर्कुलेशन है, जो मूवमेंट है वो सेट होने लगता है, धीरे धीरे थमने लगता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू। हॉट वेदर सीजन जो होता है, गर्मियों का जो मौसम होता है, उसका स्ट्राइकिंग फीचर होता है यानी सबसे तेज कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसको कहते हैं लू। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। लू का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग यानी तेज चलने वाली, गस्टी रफ्तार से, हॉट गर्म और सूखी हवाएं। तेज रफ्तार से चलने वाली हॉट गर्म और सूखी हवाएं जो होती हैं उसको लू कहा जाता है। ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के समय में ये लू चलती है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। और कभी कभी क्या होता है, देर शाम तक ये लू चलती ही रहती है, सुबह से बहना शुरू होती है और शाम तक चलती रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। इस हवा में डायरेक्टली मतलब लू में चलना जो है आपकी सेहत के लिए भी घातक हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नदर्न इंडिया। उत्तर भारत में मई के महीने में जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं, डस्ट स्टॉर्म्स यानी धूल भरी हवाओं का चलना, ये बहुत ही कॉमन फीचर है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। कभी कभी क्या होता है, इन हवाओं की वजह से तापमान ज़रूर कम हो जाता है क्योंकि हवा चल रही होती है, या फिर कभी कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या ठंडी हवा भी आ जाती है। दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म हल्की फुल्की बूंदाबांदी एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड्स। वायलेंट विंड्स यानी आंधी तूफान के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी। टोरेंशियल डाउनपार्स। टोरेंशियल डाउनपार्स यानी कभी कभी बारिश हो जाना या ना होना, ठीक है। ऑफ्टन अकम्पनीड बाय हेल। इन वेस्ट बंगाल हेल यही तेज़ हवाओं के साथ पानी का बरसना, आंधी पानी जिसको आप कहते हो। इन वेस्ट बंगाल उत्तर पश्चिम बंगाल में दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। इन हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद आपका ये जो है पार्ट बहुत बड़ा है और मेरे पास आगे का है नहीं। अच्छा, मैंगो तक है, मैंगो शावर्स, ठीक है। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीज़न के अंत में प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। आपको पहले भी मैंने बताया है, मानसून एयर जो है 1 जून तक आ जाती है, तो मई के अंत होते होते केरला या कर्नाटका में प्री मानसून शावर पड़ जाती है, यानी एडवांसिंग मानसून की बारिश होने लगती है हल्की फुल्की। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। इसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश पड़ी तो आम की फसल जो है पकने लगती है, आम के पेड़ों पे जो फल लगे होते हैं वो पकने लगते हैं। एंड आर ऑफ्टन रेफर टू एज मैंगो शावर। और अक्सर जो है इस पहली बारिश को, केरला या कर्नाटका में होने वाली प्री मानसून शावर्स को हम मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एडवांसिंग मानसून, यानी भारत में बारिश के मौसम का आना, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।